हेलो मेरे चैम्पियंस। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th। एग्जाम्पल 1 क्या है? लुक एट द ग्राफ्स इन 2.9 फिगर गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x वेयर p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, p ऑफ x पॉलिनोमियल है हमारे। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ। यहाँ पे क्या फंडा यूज़ होगा? तो यहाँ पे बहुत इजी फंडा यूज़ होता है। व्हाट इज़ दैट? कि जितनी बार हमारा ग्राफ एक्सेस इसको कट करेगा उतनी बार उतने ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे। सो ये एक ईजी फंडा मैंने आपको सिखा दिया है। सेम यू हैव टू अप्लाई इन अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो उस हिसाब से यहाँ पे देखो, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, राइट। सो यहाँ पे कितना? 10 हो जाएगा, राइट। सो ये वाले क्वेश्चन में हम चेक कर रहे हैं तो इट इज़ कटिंग 2 टाइम्स। सो इफ़ 2 टाइम्स कट कर रहा है देन हाउ मेनी टाइम्स विल गेट 0? तो यहाँ पे 1 0 मिल गया। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स कट कर रहा है, सो एज अकॉर्डिंग टू आवर फंडा यहाँ पे 2 zeros मिलेंगे। 1 2 3 टाइम्स कर रहा है, सो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 zeros। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कितनी एक बार कट कर रहा है, सो यह 1 zeros। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है ना? एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, सो इन दिस केस ऑल्सो 1 zeros। यहाँ पे 1 2 3 and 4, so I will get 4 zeros. You are very much clear with this example. Quadratic polynomial, I am given a quadratic polynomial that is x square plus 7x plus 10, and I have to verify the relationship between the zeros and the coefficient. This type of question we have done in the exercise. बहुत easy है। मैं आपको इसका solution बता दूँ कि how we have to do it, this type of question. So just see the question, okay? Just see the type of question. So देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, सबसे फर्स्ट मेरा क्या है? फाइंड द जीरोस। टास्क इज टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इट इज़ इजी टास्क। व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 × 10 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, मतलब 2 × 5 हो सकता है, या तो 10 × 1 हो सकता है ना। ये दो बन सकते हैं हमारे फैक्टर्स। और ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए? मिडल टर्म हमारी 7 है, तो ऐड करने पे मुझे 7 मिलना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 5 से मुझे 7 मिल सकता है, तो आई विल टेक 2x प्लस 5x प्लस 10। वेरीफाई कर लो, 2 5 ज़ा 10, 2 प्लस 5 7, x कॉमन x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन x प्लस 2। वेरी मच क्लियर। x प्लस 5 बाहर, x प्लस 2 बाहर। तो देखो अब एक मेरा क्या हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू -2। दोनों ज़ीरोज़ हमको मिल गए, राइट। After finding the zero, now I have to verify the relationship. So first relationship में first क्या है? Sum of zeros. Okay, sum of zeros का फॉर्मूला क्या है? -b/a। b क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैम आपको ये कैसे पता चल रहा है? तो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्योंकि मुझे याद है, डेट इज़ ax² प्लस bx प्लस c। जस्ट यूजिंग दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, b यहाँ पे है और a यहाँ पे है। b किसका है? कोफिशिएंट है x का, और a किसका है? a स्क्वायर का। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा मैं लिख सकती हूँ। मेरे दोनों ज़ीरोस क्या है? -5 -2।
मेरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7। ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ हम लोग ऊपर क्वेश्चन से देख लेते हैं ना। ए की वैल्यू तो क्या है, 1 है, बी इज़ 7 एंड सी इज़ 10। सो आई पुट बी के आगे सबसे पहले नेगेटिव पहले से ही है, ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। बी की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू क्या है 1। सो आंसर इज -7। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला भी बहुत इजी है, दैट इज सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रही। यहाँ पे सी क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो सी की वैल्यू आप आराम से, हमने देख ली 10 है वैल्यू, 10 लिख दी, और ए की वैल्यू मेरी 1 है। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों फैक्टर्स क्या है, -2 इंटू -5, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से भी 10 आ रहा है। सो इट इज, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें दे दिया है x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सेम थिंग, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, दैट इज़ x² - 3। ऐसा एक क्वेश्चन हमने वहाँ पे एक्सरसाइज में भी किया था। इसके मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। और फॉर्मूला मुझे पता है, अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला हो a² - b², तो उसके लिए मैं a - b इंटू a + b आई कैन यूज़, राइट। सो मैंने क्या किया, जो 3 था ना, मैंने उसको 3 का स्क्वायर करती तो 9 हो जाता है ना, तो मुझे 3 का स्क्वायर तो नहीं करना पड़ा। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे 3 मिल जाए, तो मैंने क्या किया, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, ठीक है। रूट का मतलब होता है 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, हाफ प्लस हाफ तो 1। मतलब व्हेनेवर √3 का स्क्वायर मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब यही है कि उसकी वैल्यू 3 है, क्लियर। इसलिए मैम आपने यहाँ पे √3 का स्क्वायर इजीली लिख लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, वेरी मच क्लियर, ओके। सो अब हम लोग ज़ीरोज़ आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द स्टेप ओवर हियर, दैट इज x - √3 इज इक्वल्स टू 0, x + √3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू √3, x इज इक्वल्स टू -√3, दोनों ज़ीरोज़ मुझे मिल गए, ओके। सो नाउ आवर स्टेप इज सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ अल्फ़ा + बीटा, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ओके, राइट। करेक्ट फॉर्मूला इज व्हाट, फॉर्मूला इज -b/a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। वेरी मच क्लियर। नाउ अल्फ़ा + बीटा, दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है मेरी, √3 + -√3, ओके। a b c तीनों की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, वेरी मच इजी। देखो हमें इक्वेशन दी हुई है x² - 3, a क्या होता है मेरा, हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन वो ये है ax² + bx + c। सो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू मुझे पता चल गई 1 है। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं इस टर्म में, तो 0 हो जाएगा। c क्या होता है, दैट इज़ जो कांस्टेंट टर्म हो, तो -3 इधर कांस्टेंट टर्म है, ओके। तो देखो b तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया, है ना, क्लियर। और a की वैल्यू क्या है मेरी 1, और √3 + -√3, है ना। ये कैसी चीज़ है कि आप एक में ऐड कर रहे हो और उतना ही घटा भी रहे हो,
तो कितना, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ओके, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बहुत इजी चीज़ है, दैट इज सी अपॉन ए हमारा फॉर्मूला है ही। सी क्या होता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, मेरे एक टर्म है √3, एक है मेरा -√3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। सी की वैल्यू क्या है मेरी, -3, ए की वैल्यू 1 है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, है ना, रूट क्या हो जाते हैं, √3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -3 और इस तरफ से भी -3। ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। मूविंग टू पॉलिनोमियल फाइंड करना है। समर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमें दिया है -3 और 2। ओके, सो देखो सम ऑफ ज़ीरोस इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ 2। इसके लिए आप एक इक्वेशन याद कर लेते हो तो आप आराम से सॉल्व कर पाते हो इसे। सो दिस इज़ द जनरल इक्वेशन टू फाइंड in terms of sum of 0 and product of 0 to find the quadratic polynomial। इक्वेशन बहुत इजी है, कैसे डिराइव होती है। इफ़ आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो दे दूँगी कि हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन। अभी हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे -3x प्लस इसकी वैल्यू 2 है ना, माइनस का 3 था इसलिए मैंने -3 सम की वैल्यू लिख ली। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3x और +2। सो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4 इज ऑल्सो डन। मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial this, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient. Okay, so this is the question. Moving to the solution part, how to solve it. हमें 3 zeros दे दिए, एक polynomial दिया है हमें। what is the polynomial, that is 3x cube -5x square -11x -3। ओके, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए पावर 3 वाला टर्म होगा। अब देखो और क्या बोला है कि ये 3 इसके ज़ीरोज़ है कि नहीं, ये फाइंड करो। 3 -1 और 1/3। देखो कोई भी नंबर किसी और नंबर का ज़ीरो है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन इफ़ आपको पूछे जा रहे हैं, ओके, तो क्या करना है हमें, मतलब ये हमें x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू जब हम x की जगह पे पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने क्या, सबसे पहले 3 पुट कर दिया, ठीक है, तो हर जगह पे जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे मैं 3 कर दूँगी। जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल टफ नहीं है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। आप यहाँ पे वेरीफाई कर ले सकते हो। 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 9 होता है। 11 3 33 और -3, ठीक है। और 3 × 27, 27 टाइम्स करेंगे तो 81 आ जाएगा। 5 9 45, -33 -3 -36, ओके, दिस इज़ -36 -45 और 81। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 -81 + 81, तो ये 0। अगर पॉलिनोमियल के अंदर हमने वो x की वैल्यू डाली और हमें 0 मिल रहा है, मतलब ये पक्का 0 है। सिमिलरली दूसरे 2 आप नंबर्स भी चेक करोगे कि वो पॉलिनोमियल में डालने के बाद वेदर दे आर सेटिस्फाइंग और नॉट। ओके, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या हो जाता है,
नेगेटिव होता है, नेगेटिव नंबर का इवन पावर है, स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ऑड पावर है ना, पावर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -3 लिख देंगे, 3 इंटू 1 और माइनस का -5, क्योंकि माइनस पहले से ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 और -3। देखो -3 -6 और -5, तो -11 और +11। सो क्लियरली 0 आ गया। सो ये भी इसने भी वेरीफाई कर दिया। आई थिंक यू आर क्लियर। एक और वैल्यू हमें क्या डालनी है, -1/3 डालना है। तो यहाँ पे अब हर जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/3 लिख देना। ओके, सो ये हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, माइनस के बारे में देखेंगे तो माइनस आना ही चाहिए क्योंकि क्यूब है। 1 का तो क्यूब वैसे भी 1 ही हो जाता है, और 3 का क्यूब अभी मैंने ऊपर किया था 27। यहाँ पे स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, 1 माइनस प्लस में बन जाएगा। और ये ओके, और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, 11/3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे -3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 इससे कट हो सकता है, 3 1 सा, और यहाँ पे कट हो जाएगा तो 9, तो -1/9 हो जाएगा ये, -5/9 + 11/3 और -3। ये सारे टर्म्स है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो 9 9 वाले, देखो नीचे 9 है तो 9 एक बार लिख दो, और नीचे ऊपर वाले नंबर का -6 हो जाएगा, + 11/3 -3। अभी मैं एलसीएम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कैसे, है ना, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो -2/3 + 11/3 -3। देखो अब ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ऊपर 9 9/3 -3। सो यहाँ पे 3 -3 भी 0 आ गया। सो तीनों ज़ीरोस तो है ही। क्लियर विद दिस, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहला इसमें आता है सम ऑफ ज़ीरोस। ओके, सम ऑफ ज़ीरोस तो वैसे ही होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, सम ऑफ ज़ीरोस। इसका भी फॉर्मूला वही है -b/a, पर यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। b क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये a क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। ये कैसा हुआ मैम, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे हमारी ये होती है x³ + bx² + cx + d, because we are talking about cubic equation. Okay, the first term is very much clear, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों की वैल्यू ऐड करनी होती है। तो देखो एक तो मेरा रूट क्या है, 3 है, दूसरा मेरा -1 है, और तीसरा मेरा -1/3 है। तीनों यही है। लेट मी मेक अ लिटिल स्पेस ओवर हियर। ओके, लेट इट, तीनों को सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 2 + -1/3। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 और नीचे भी 3, तो 6, और ये सॉल्व ब्रैकेट ओपन होगा और नीचे कॉमन आएगा, 5/3 आ रहा है फ्रॉम दिस। ओके, चलो देख लेते हैं ए बी सी सबकी वैल्यूज़ क्या है। मेन इक्वेशन में जाना होगा हमें। देखो a इज़ 3, b इज़ -5। ओके,
मैं आपके लिए यहाँ पे साइड पे वैल्यूज़ लिख देती हूँ। ए की वैल्यू मेरी 3 है, बी की वैल्यू मेरी -5 है, सी की वैल्यू क्या है, सी इज़ एक्चुअली -11, सी इज़ -11, डी इज़ अगेन डी इज़ -3, सो ये -3। सो सॉल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है मेरी -5 और ए की वैल्यू क्या है 3, तो ठीक है माइनस माइनस प्लस, तो इस साइड से मेरे को वैल्यू मिल रही है 5/3, यहाँ से भी 5/3 मिला, सो सम ऑफ ज़ीरोस तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्यूबिक में, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो आपको 3 तरीके से वेरीफाई करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब पहले अल्फ़ा बीटा प्लस फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फ़ा, तीनों को अलग अलग तरीके से आप लेके बताओ, राइट। और उसका फॉर्मूला C/A होता है। देखो C क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, ओके, और ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², नहीं x³, राइट। सो वापस अब वैल्यूज़ देख लेनी हमें, है ना। मैं पहले आपके लिए पहले वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, फिर हमें वो सॉल्यूशन हम करते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, है ना। इस तरफ से क्या वैल्यू आ रही है, सी की वैल्यू -11 है और ए की वैल्यू क्या थी 3 थी ना, हाँ। सो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है -11/3, ओके। अब देखो मेरे तीनों रूट्स की वैल्यू को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो फर्स्ट मेरा वैल्यू 3 था तो 3 ले लिया, बीटा को मैं सपोज करो -1 ले रही हूँ, ठीक है, बीटा -1 और गैमा -1/3 प्लस गैमा -1/3 और अल्फ़ा 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले 3 1 जा, तो ये हो गया -3 प्लस ये देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है और क्या मिल रहा है 1/3 प्लस का, और ये माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ -1। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस -4 प्लस 1/3, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, -12 प्लस 1/3, सो मुझे मिल गया -11/3, ओके। सो RHS और LHS दोनों वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सारे स्टेप्स आपको सही से वेरीफाई करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा ना, अल्फ़ा बीटा इंटू गैमा, जो हमारा नॉर्मल चीज़ है वो, इसका फॉर्मूला क्या है -D/A, ओके। और डी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, ओके। और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है एक बार हम चेक कर लेते हैं, और ए की वैल्यू तो 3 है, ठीक है। डी की वैल्यू हम देख लेते क्या है, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख दी, डी की वैल्यू -3 है, कि यहाँ पे पहले से एक माइनस है और -3 अंदर, सो माइनस माइनस प्लस 3/3, 3/3 क्या आ गया 1 आ गया, सो इस साइड से मेरा आंसर 1 आ रहा है। अब देखो मेरे तीनों रूट्स में से तीनों रूट्स क्या थे, मैं आप एक तो मेरा 3 था, एक 1 था, नहीं एक -1 था, एक -1/3 था, ठीक है। सबको ऊपर है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ऐसा 1 मान सकते हो अब, 3 1 जा और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर भी 3 आ गया और नीचे भी 3 आ गया, 3 3 कैंसिल अगेन 1, सो दोनों साइड से equation is verified. So we are done with all the 5 examples. Thank you.